नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्टार्ट लर्निंग विद रवि पर। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार को कि अलंकार क्या होता है, अलंकार कितने प्रकार का होता है और उसके प्रकार में कितने प्रकार होते हैं, इन्हीं के बारे में हम उदाहरण के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। अलंकार देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा या सजावट, कार का मतलब होता है करने वाला, अर्थात शोभा या सजावट करने वाला। किसी काव्य में शोभा या सजावट करने वाला जो तत्व होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने तरह का होता है? अलंकार दो तरह का होता है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। शब्दालंकार, जब शब्दों में अलंकार पाया जाए, सिंपल सा एक लाइन में बोले, सब जब शब्दों में अलंकार पाया जाए तो वो शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार, जब अर्थों में अलंकार पाया जाए तो वो हमारा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार कितने तरह का होता है? शब्दालंकार के प्रकार में देखें तो पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो चलिए इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। मुख्य रूप से शब्दालंकार तीन प्रकार की होती है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास, अनुप्रास जैसा कि शब्द को पहले पकड़ना बहुत बड़ी बात है। अगर आप सबको पकड़ ले जा रहे हैं तो आप उसके डेफिनेशन और उसके एग्जांपल तो अपने आप ही लिख जाएंगे। यह अनुप्रास, अनुप्रास किन दो शब्दों से मिलकर बना? अनुधन प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, क्या होता है इसका मतलब होता है बार बार, और प्रास का मतलब होता है वर्ण। अर्थात जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आप देख सकते हैं उदाहरण में, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए यहाँ पे रा 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 रा, रा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात रा वर्ण बार बार आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल, काली लहर कल्पना काली, मोटी काल कोठरी काली। देखिए यहाँ पे का 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 वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इस वजह से यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखते हैं, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है यमक अलंकार। देखिए यमक का भी शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है युग्म या फिर जोड़ा, युग्म या फिर जोड़ा। और आप ये जानते हैं कि युग्म जो होता है या जोड़ा जो होता है वो हमेशा किसका होता है? दो चीजों का होता है। जो युग्म होता है किसी भी चीज का, युग्म या जोड़ा होता है वो दो चीजों का होता है। तो यमक का मतलब सिंपल समझ लेते हैं, क्या? दो। दो अर्थात एक ही शब्द, एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। शब्द वही रहेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा तो वहां पर यमक अलंकार होगा। अगर इसकी परिभाषा कहें तो जहां पर एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पर जो काली घटा है ये इस घटा का अर्थ जो है बादल से है, जबकि इस घटा का अर्थ घटने से है, मतलब काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे ये घटा बादल से, इसका मतलब घटने से। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल है यमक अलंकार का, जगती जगती की भूख प्यास, जगती जगती की भूख प्यास। देखिए जगती, यहाँ पे एक जगती का अर्थ है जागृत होना और एक जगती का अर्थ है पृथ्वी या धरा। देखिए जगती का मतलब जागृत होती है, जगती की भूख प्यास यानी पृथ्वी की, यानी धरा की, यानी पृथ्वी वासियों की भूख प्यास। तो जगती जगती की भूख प्यास, यहाँ पे जगती का अर्थ जागृत होने से है, जबकि यहाँ पर जगती का अर्थ पृथ्वी से है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, कनक कनक ते सैगुनी माँ दत्ताधिकार, या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। तो वो वाला भी आपका यहाँ पे है, तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल भी आपका यमक अलंकार का ही है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। श्लेष अलंकार, देखिए श्लेष का अर्थ भी समझ लेते हैं, श्लेष का क्या अर्थ होता है। श्लेष का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चिपकना, चिपकना या चिपका हुआ, चिपकना। इसमें जो होगा शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ उसमें चिपके हुए होंगे, मतलब उसके कई अर्थ निकलेंगे। शब्द एक ही रहेगा लेकिन इसके अर्थ कई होंगे। जैसे एग्जांपल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानसून।
आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन ये तीनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, मोती के लिए भी, मनुष्य के लिए और चूने के लिए भी, और तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शब्द एक है लेकिन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। यानी पानी शब्द का जो अर्थ है कि चिपका हुआ है, इसमें श्लेष का अर्थ हमने अभी बताया कि चिपकना होता है, तो इसमें जो पानी का अर्थ है वो चिपका हुआ है। देखिए मोती की सेंस में जो है पानी चमक को बता रहा है, मनुष्य के अर्थ में जो है पानी इज्जत या लज्जा को बता रहा है, जबकि चूने के अर्थ में चूने के पानी को बता रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका श्लेष अलंकार का सेकंड एग्जांपल। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। देखिए यहाँ पे जो सुबरन शब्द आया है, सुबरन, इसका कवि के लिए अलग अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ है, चोर के लिए अलग अर्थ है। सुबरन, सुबरन का कवि के लिए जो अर्थ है वो सुंदर शब्दों से है, सुंदर शब्दों से है, जबकि व्यभिचारी के लिए यानी गलत आचरण, व्यभिचारी का मतलब होता है गलत आचरण करने वाला व्यक्ति, उसका जो है जो अर्थ है यहाँ पे एक सुंदर स्त्री से है, और जो चोर का अर्थ है वो सोने से है। तो मतलब ये सुबरन का तीन अर्थ है यहाँ पर। पहला कवि के सेंस में बात करें तो सुंदर शब्दों के लिए, दूसरा व्यभिचारी के लिए बात करें तो सुंदर स्त्री के रूप में, और तीसरा हम चोर की बात करें तो यहाँ पर सोने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे सुबरन की तीन अर्थ है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, यहाँ पे सुबरन का अर्थ चिपका हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अर्थालंकार पर। अर्थालंकार क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जब अर्थों में अलंकार पाया जाए तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब बात करें अर्थालंकार कितनी तरह के होते हैं, तो ये भी मुख्य रूप से तीन तरह के हमारे क्लास 10 के सिलेबस में, हालांकि इनके और भी प्रकार होते हैं जो कि हम अन्य कक्षाओं में पढ़ेंगे, 11-12 में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 10 के हिसाब से आपको तीन ही पढ़ना है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो देख लेते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा का अर्थ समझ लेते हैं कि उपमा का अर्थ क्या होता है। जब हम इसके अर्थ को समझ लेंगे तो अलंकार को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन माँ, उपधन माँ। उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप या पास लाकर, समीप या पास लाना। उप का मतलब होता है समीप या पास, और माँ का मतलब होता है मापना, मतलब समीप लाकर मापना या पास में लाकर मापना। अर्थात जब किसी एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना उसके गुण, रूप, आकार से किसी अन्य वस्तु से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता बताई जाए, उसकी तुलना की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। माँ का मतलब मापना, इतना अगर आप दिमाग में रख लेते हैं, माँ का मतलब मापना, मापा कब जाता है, जब तुलना की जाती है। तो मतलब जब किसी वस्तु की किसी प्रसिद्ध वस्तु से तुलना या समानता बताई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। देखिए इसकी जो उपमा के जो होते हैं चार अंग होते हैं, उपमा के चार अंग होते हैं। पहला है साधारण धर्म, दूसरा है वाचक शब्द, और तीसरा है उपमेय, और चौथा है उपमान। ठीक है, इन्हीं के को समझ लेते हैं। उपमान, देखिए उपमान जो होता है ये वस्तु सूचक होता है। जब भी ये किसी भी मतलब उपमा अलंकार या किसी भी अलंकार में मतलब उपमान जो आएगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा वस्तु सूचक होगा, और जबकि आपका जो उपमेय होगा वो व्यक्ति सूचक होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है और जिससे तुलना की जाए उपमान है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो ठीक है, लेकिन नहीं आती तो आप सिंपल समझ सकते हैं जो वस्तु सूचक होगा वो आपका उपमान होगा, और जो व्यक्ति सूचक होगा वो आपका उपमेय होगा। और वाचक शब्द जो होते हैं ये बताने वाले शब्द होते हैं। उपमा की बात करें तो उपमा के जो वाचक शब्द होते हैं सा, सरिस, समान, ये सब जो है इसके वाचक शब्द होते हैं। साधारण धर्म में क्या होगा, साधारण धर्म मतलब वो जो दोनों में उपस्थित हो, उपमेय में भी उपस्थित हो, उपमान में भी उपस्थित हो, तो वो हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना इसकी वाचक शब्द सा, सरिस, समान ये सब होंगे। सरिस आया इस वजह से ये हमारा उपमा अलंकार है। मतलब यहाँ पे देखिए आप इसका अर्थ समझेंगे पीपर पात सरिस मन डोला का, तो यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं कर रहा है कि पीपल का पत्ता, पीपल का जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते की तरह
डोला, तो मतलब सरिस का मतलब के समान या की तरह, और पीपर पात यहाँ पे जो हमारा है ये हमारा उपमान हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा? उपमान हो जाएगा। हमने बताया वस्तु सूचक होता है। और मन जो हमारा होगा ये व्यक्ति सूचक है, मतलब व्यक्ति के अंदर में मन होता है, तो ये हमारा उपमेय हो जाएगा। और ये जो डोला है ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। और जो हमारा बता रहा है, ये बता रहा है, बताने वाले जो शब्द होंगे ये वाचक शब्द होंगे। हमने कहा शास्त्रीय समान ये जो है वाचक शब्द होंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद का मतलब भगवान विष्णु के चरण कोमल मुलायम है, कमल से कमल की तरह, मतलब भगवान विष्णु के चरण कमल की तरह मुलायम है। देखिए यहाँ भी तुलना की जा रही है और यहाँ भी तुलना किया जा रहा था कि मन जो है पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है, और यहाँ पे इस बात की तुलना की जा रही है कि जो भगवान विष्णु के चरण है, उनके पद है, वो कमल की तरह कोमल है। तो यहाँ पे जो हरिपद है ये हमारा उपमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमेय, क्योंकि ये व्यक्ति सूचक है। और जो हमारा ये कमल है ये हमारा उपमान हो जाएगा। हमने कहा जो वस्तु सूचक वो उपमान, जो व्यक्ति सूचक वो उपमेय। और इसमें जो कोमल है ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म हो जाएगा। साधारण धर्म क्यों होगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों में उपस्थित है, मतलब भगवान विष्णु के चरण भी कोमल है और कमल भी कोमल है, और जिससे हो जाएगा ये तो आप जानते ही, ये हमारा हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, इसका भी अर्थ समझ लीजिए। रूप धन का, ये रूप धन का से मिलकर बना है रूपक। रूप का मतलब होता है स्वरूप या आकार, का मतलब होता है बताने वाला या कहने वाला, जो किसी के रूप या आकार को बताए या कहे। ये तो सिंपल हो गया। अब इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए जब उपमेय, अभी हमने आपको बताया उपमेय और उपमान, अभी मैंने आपको बताया उपमेय और उपमान, जब उपमेय का उपमान से भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब कि उपमेय जो है, उपमान जो है उसी को उपमेय मान लिया जाए, बिल्कुल वैसा ही मान लिया जाए। इसमें तो हम तुलना कर रहे थे, कहा उपमा अलंकार में हम तुलना कर रहे थे, लेकिन रूपक अलंकार में क्या है, उसको हूबहू वही मान लिया जाएगा। हम यहाँ पे जो हमारा उपमेय हुआ करता था उससे उसको उपमेय उपमान से तुलना करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो उपमेय होगा उसको उपमान मान लेंगे हम, मतलब बिल्कुल उसको कह देंगे कि ये हूबहू वैसा ही। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। देखिए मुखचंद्र, यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है, यहाँ पे डायरेक्टली बोल ही दिया गया है कि तुम्हारा चांद जैसा मुखड़ा, मतलब मुखचंद्र का मतलब चंद्र रूपी मुखड़ा, मतलब चांद रूपी जो मुखड़ा है तुम्हारा, देख सके, तुम्हारा देख करके सके, मन सागर मेरा लहराता, मन रूपी जो मेरा सागर है वो लहरा उठता है, मेरा जो मन रूपी सागर है वो लहरा उठता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और एक इसकी और खास बात है कि ये इसमें जो होगा हमेशा योजक शब्द आएंगे। क्या आएंगे? योजक चिन्ह, सॉरी शब्द नहीं, चिन्ह, योजक चिन्ह आएगा हमेशा। देखिए शब्दों के बीच जो है योजक चिन्ह आएगा, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पे रूपक अलंकार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता, यहाँ पे हमारा रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है उपमान उपमान और उपमेय में भेद रहित आरोप किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी भेद नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल जो चेहरा है, मुखड़ा है, उसको बिल्कुल चांद मान लिया गया है, और ये जो मन है उसको बिल्कुल सागर मान लिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल भी भेद नहीं है, और यहाँ पे रूपक अलंकार है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका सेकंड एग्जाम्पल उसी तरह है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन। इसमें भी वही सेम है, इसमें भी बिल्कुल मतलब भेद रहित आरोप किया गया है, मतलब बिल्कुल वही मान लिया गया है। तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, उत धन प्रेक्षा, उत धन प्रेक्षा, मतलब उत का मतलब होता है अधिक, प्रेक्षा का मतलब होता है देखना। अधिक मतलब बढ़ा चढ़ाकर उसकी कल्पना करना, उसके बारे में सोचना, मतलब ऐसा, मतलब वो चीज है नहीं लेकिन उसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, मानो ऐसा हो सकता है या मानो ऐसा प्रतीत होता है, तो इस तरह से होगा। और जो इसके वाचक शब्द होंगे, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इस तरह के जो होंगे शब्द आएंगे वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटने लगी। देखिए यहाँ पे मनहु शब्द आया है,
मनहु रंत निधि लूटन लगी। यहाँ पे देख सकते हैं आप मनहु शब्द आया इसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सेकंड एग्जांपल है मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो देखिए मैंने कहा ना मनु मानो जनु जानो ये जो शब्द होंगे इसके वाचक जब भी आपको ये शब्द देखने को तुरंत मिले मतलब तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे मनो शब्द आया है और यहाँ पे मनम शब्द आया है। तो इस तरह से ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो है जो होगा मतलब चीजें जो होंगी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखा जाएगा, मतलब उसकी कल्पना की जाएगी कि मानो ऐसा हो, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर बेहतर बना सकें। और एक बात और, अगर आप मेरे साथ अपनी लर्निंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास के साथ अगले टॉपिक के साथ।